दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदी एडिटोरियल का टॉपिक है ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड यानी कि अशांत, और वाटर्स समुद्र कह सकते हैं इसको, ये क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। द पाक बे, ये जो पाक बे है, इसे पाक की खाड़ी भी कहते हैं। ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच का क्षेत्र है, पाक बे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फिशरीज़ के कारण, फिशरीज़ यानी कि मछली पकड़ने के वजह से जो हो रहा है, ठीक है ना। ये जो पाक बे कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष जो है, एक टकराव जो है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। इज़ एग्जैक्टिंग अ हाई टोल। एग्जैक्ट का मतलब होता है निकालना, उगाही करना। तो उसकी वजह से हाई टोल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्षति हो रही है। एंड क्राइज फॉर अर्ली रिजोल्यूशन, और इसकी जो मांग है वो क्या है, शीघ्र से शीघ्र जो है इसका समाधान होनी चाहिए। The tragic death of four fishermen from Tamil Nadu, one of them a Sri Lanka Tamil refugee living in India, allegedly when the uh, Sri Lankan Navy was about to arrest them last week, is yet another instance of the unresolved fisheries conflict in the Park Bay taking an unacceptable toll of lives. कहा जा रहा है कि जो ट्रेजिक डेथ है, यानी कि आप कह सकते हैं एक दुखद जो मृत्यु है, ठीक है। चार फिशरमैन का, क्या, चार मछुआरे का तमिलनाडु से, उसमें से एक जो है वो क्या है, श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी लिविंग इन इंडिया, भारत में रह रहे एक श्रीलंका के मतलब कि तमिल रिफ्यूजी हैं, यानी कि तमिल शरणार्थी, उनमें से एक हैं। एलिजेडली, कथित रूप से, व्हेन द श्रीलंकन नेवी वाज अबाउट टू अरेस्ट, ऐसा कहा जाता है कि जब, एलिजेडली का मतलब होता है कथित रूप से, या ऐसा कहा जाता है जब श्रीलंकन नेवी जो था वो अरेस्ट करने वाली थी इन लोगों को, इनको, ठीक है ना, जो मरे हैं लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ये जो है एक, ये देखिए इससे सीधे जुड़ गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया, इज येट अनदर इंस्टेंस, ये एक अन्य उदाहरण है, एक और उदाहरण है किस चीज का, अनरिजॉल्व फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट का। यानी कि ऐसा फिशरीज मतलब कि मछली पकड़ने की जो संघर्ष हो रही है पाक बे में, ठीक है, वो अनसुलझा मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्ट का ये एक नया उदाहरण है ये, इन द पाक बे, ठीक है। टेकिंग अन अनएक्सेप्टेबल टॉल ऑफ लाइफ्स, जिसके वजह से जो है मतलब कि जीवन की जो क्षति हो रही है, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब जिसको स्वीकार नहीं की जा सकती है, ठीक है। While fishermen in Tamil Nadu say the four were killed in an attack by the Sri Lankan Navy, the latter maintains that they died when their trawler collided with a naval vessel while trying to avoid being apprehended. कहा जा रहा है कि हालांकि फिशरमैन, ये जो है आपका कंजंक्शन है, फिशरमैन जो है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो कहते हैं कि ये जो चार व्यक्ति जो मारे गए, फिशरमैन जो मारे गए एक अटैक में, हमले में, श्रीलंकन नेवी के द्वारा हमले हुए थे जिसमें ये चारों मारे गए। लेकिन जो लेटर है, लेटर कौन है, लेटर है आपका ये नेवी, नेवी की बात हो रही थी, जबकि श्रीलंकन नेवी कहती है, मेंटेनेंस मतलब वो अपने बात को बरकरार रखती है, या आप कह सकते हैं वो अपनी बात रखती है कि दैट दे डाइड, वे लोग मरे कैसे, व्हेन देयर ट्रॉलर, जब उनके जो ट्रॉलर, ट्रॉलर का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने का एक जहाज होती है, ठीक है ना, वो जो है टकरा गया किससे, नेवल वेसल से, यानी कि नौसैनिक पोत से टकरा गया, जब वो एक कोशिश कर रहे थे क्या करने की, बचने की, बीइंग एप्रीहेंडेड मतलब कि उसे हिरासत में या पकड़े जाने के डर से बचने की कोशिश जब कर रहे थे वे। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द श्रीलंकन ऑथोरिटीज़, तो भारत ने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जताया है, यानी कि एक विरोध जताया है बहुत ही मजबूती से, विथ द श्रीलंकन ऑथोरिटीज़, श्रीलंकन ऑथोरिटीज़ के सामने,
जो श्रीलंकन मतलब कि श्रीलंकाई जो अधिकारी हैं या जो उससे संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने, who have set up a committee to find a permanent solution to the incursion by Indian fishermen, जिसने जो है क्या किया है, एक कमिटी सेटअप किया है, यानी कि बैठाया है, इसलिए टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक अस्थाई समाधान खोजने के लिए इस इनकर्सन का मतलब इस घुसपैठ का बाय इंडियन फिशरमैन, यानी कि भारतीय मछुआरों के द्वारा जो आप मतलब कि घुसपैठ हो जाती है उनके क्षेत्र में, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन खोजने के लिए एक समिति बैठाई है। ठीक है, इट वॉज लेस देन अ मंथ एगो। ठीक है, ये जो है 1 महीने से भी कम समय में, ठीक है ना, दैट द टू कंट्रीज की दो जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका, रिज्यूम डिस्कशंस, उन्होंने चर्चा शुरू की थी, ठीक है ना, थ्रू देयर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज, यानी कि फिशरीज पर जो है एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से इसने एक डिस्कशन शुरू की थी, आफ्टर अ 3 ईयर गैप, एक 3 साल के अंतराल के बाद। ठीक है, इंडिया सॉट द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन अरेस्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स, भारत ने मांग की थी कि किसका, अर्ली, शीघ्र रिहाई की उन फिशरमैन का जो हिरासत में लिए गए थे श्रीलंकन वाटर्स में, श्रीलंकन के श्रीलंकाई क्षेत्र में या श्रीलंकाई समुद्र में, एज वेल एज, साथ ही साथ द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी, जो श्रीलंका के हिरासत में जो बोट्स थे उसकी भी रिहाई की मांग की थी शीघ्र ही। ठीक है, श्रीलंका अंडरस्कोर्ड द नीड टू कर्ब द इलीगल फिशिंग, श्रीलंका क्या किया है, श्रीलंका ने उस आवश्यकता को रेखांकित किया है जिसमें कि इलीगल फिशिंग, यानी कि जो फिशिंग जहाँ पर मछली पकड़ने की जो बात होती है और वो अवैध तरीके से जो हो रही है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को श्रीलंका ने रेखांकित किया है, विच एडवर्सली, जो कि प्रतिकूल रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है, द लाइवलीहुड, आजीविका को, इसके आजीविका को, ऑफ इट्स वॉर अफेक्टेड फिशरमैन, जो युद्ध से प्रभावित जो उनके फिशरमैन हैं, मतलब कि श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं, मछुआरे, उनके आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। When the two sides decided to create a joint working group some years ago, they had agreed that there would be no violence or loss of lives in the handling of the fishermen, and that a hotline would be established between the respective coast guards। जब दोनों साइड्स जो हैं, दोनों पक्ष जो हैं, ठीक है ना, वो सहमत हुए थे एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, दे हैड एग्रीड, तो वे सहमत हुए थे किस चीज़ को लेकर, दैट देयर वुड बी नो वायलेंस, कि कोई भी हिंसा नहीं होगी और कोई भी जो है लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा, यानी कि जीवन की कोई क्षति नहीं होगी जब बात होगी इन द हैंडलिंग ऑफ द फिशरमैन को हैंडल करने के संबंध में, एंड दैट हॉटलाइन, एक हॉटलाइन जो है वो स्थापित किया जाएगा इसके बीच, बिटवीन द रिस्पेक्टिव कोस्ट गार्ड्स, यानी कि दोनों संबंधित जो रिस्पेक्टिव मतलब संबंधित कोस्ट गार्ड्स के बीच एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश किया जाएगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट द हॉटलाइन इज़ येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, कि हॉटलाइन को जो है अभी भी चालू नहीं किया गया है, एंड दैट्स कंटिन्यू टू ऑफर, और जो है मौतें जो है वो लगातार होती रही है। The humanitarian approach that has been expected to be the cornerstone of the approach to this conflict has not always been discernible। ये जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, मानवीय जो एक दृष्टिकोण है, that has been expected to be the cornerstone, जिसको कि उम्मीद की गई थी या उम्मीद की गई है कि वो एक आधारशिला होगा, किस चीज़ का, ऑफ द अप्रोच टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस संघर्ष का, ठीक है, इस संघर्ष का संघर्ष के लिए जो दृष्टिकोण अपनाने की जो बात हो रही है, उसका एक ये आधारशिला के रूप में इसकी उम्मीद की गई थी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का, वो हैज़ नॉट ऑलवेज, वो जो है हमेशा से जो है
वो डिसर्नेबल नहीं रहा है, मतलब कि समझने लायक नहीं रहा है, या आप कह सकते हैं जिसको समझा नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। द प्लान टू विन अवे तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम द टेंडेंसी to exploit the remaining fishery resources on the Sri Lankan side by replacing their trawlers with deep sea fishing vessels has not really taken off। ये जो योजना है किस चीज़ का, टू विन अवे का मतलब दूर करना, किसको दूर करना, तमिलनाडु के जो फिशरमैन को, उनको दूर करना इस टेंडेंसी से, एक प्रवृत्ति से, जिसमें ये प्रवृत्ति की जो है श्रीलंकन फिशरमैन का, सॉरी तमिलनाडु फिशरमैन का, कि वो जो है रिमेनिंग जो बचे हुए जो फिशरी रिसोर्सेस हैं, जो मछली पकड़ने का जो आपका जो संसाधन है, कहाँ पर ये है, ऑन द श्रीलंकन साइड पर जो फिशरी रिसोर्सेज हैं, रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज जो हैं, उसको दोहन करने की जो प्रवृत्ति है तमिलनाडु के फिशरमैन को, उससे तमिलनाडु के फिशरमैन को दूर करना ये योजना थी। कैसे, तो बाय रिप्लेसिंग देयर ट्रॉलर्स, उनके ट्रॉलर्स को हटाकर या बदलकर, किस चीज़ से, विद डीप सी फिशिंग वेसल से, यानी कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के एक जहाज को लाकर या एक पोत को लाकर, ठीक है ना, उससे जो है उसके ट्रॉलर्स को बदल कर, ठीक है ना, वो प्लान जो है, ये प्लान के साथ जो है आपका, ये आपका मेन वर्ब आ गया, हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ, यानी कि बात हुई थी ये चीज़ करने की कि श्रीलंकन मतलब कि साइड में जो रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज है, उसको एक्सप्लॉइट करने की जो टेंडेंसी है तमिलनाडु के फिशरमैन को, ठीक है, उसको उससे दूर करने की, वो टेंडेंसी को वो जो है ख़त्म करने की, कैसे, तो वो जो है जो उनकी वो जिस ट्रॉलर से, मतलब कि ये जो फिशिंग करते हैं, ठीक है, उस ट्रॉलर्स को बदलकर किस चीज़ से, डीप सी फिशिंग वेसल्स, यानी कि गहरे समुद्र में जो मछली पकड़ने का जो वेजल्स है, जो एक तरीके से जहाज है, उससे बदलकर, ठीक है, उससे दूर करने की कोशिश थी। मतलब कि ये जो प्लान था वो अभी तक धरातल से, मतलब कि ऊपर नहीं, मतलब कि एक तरीके से वो सफल नहीं हो पाया है। Attempts to forge a negotiated settlement through direct talks involving fishermen from both sides have also reached a stalemate। ये जो कोशिशें थी ये कोशिशें हैं, प्रयास जो हैं, एक निगोशिएटेड सेटलमेंट, यानी कि बातचीत के आधार पर जो एक समझौता बनाने की या समझौता करने की, कैसे, तो डायरेक्ट टॉक्स के माध्यम से, इन्वॉल्विंग फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के या दोनों तरफ के जो मशवरे हैं उसको शामिल करके उनके बीच जो डायरेक्ट टॉक्स होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष एक तरीके से बातचीत के माध्यम से जो एक निगोशिएटेड सेटलमेंट को बनाने की जो कोशिशें थी, वो भी क्या हुआ है, हैव ऑल्सो रीच्ड ए स्टेलमेट, वो जो है उसमें एक गतिरोध आ गया है। श्रीलंका फेवर्स ज्वाइंट पेट्रोलिंग बाय बोथ कंट्रीज, श्रीलंका जो है वो पक्षधर है किस चीज़ का, ज्वाइंट पेट्रोलिंग यानी कि संयुक्त गश्त का, दोनों देशों के द्वारा संयुक्त मतलब कि गश्ती किया जाए, यानी कि पेट्रोलिंग किया जाए, उसका वो पक्षधर है। एंड अ बैन ऑन अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस बाय तमिलनाडु फिशरमैन, और जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनके द्वारा जो अनसस्टेनेबल मतलब अस्थाई, या जो जिसको कि मतलब कि सस्टेन नहीं किया जा सके, अस्थाई कह सकते हैं, या जो टिक नहीं सके, ऐसे फिशिंग प्रैक्टिसेस को, ऐसे मतलब कि मछली पकड़ने की परिपाटी को, ठीक है ना, उस पर बैन लगाने के पक्षधर रही है श्रीलंका सच एज, जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है कि सी बेड पर जाके जो है उसको मछली पकड़ने के जाल लगाई जाती है, जिससे कि सी को बहुत खतरा होता है, ठीक है, बट द लेटर यानी कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो चाहते हैं लेंदी फेज आउट पीरियड, यानी कि फेज आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फेज वाइज में, यानी कि आप चरण दर चरण जो है
आप उसको हटाते हैं, ठीक है ना। फेज आउट का मतलब एक्चुअली रिमूव करना, ठीक है ना। तो लेकिन जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो चाहते हैं कि एक लंबी मतलब कि फेज आउट पीरियड होना चाहिए इसको हटाने की। पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेयरली एक्नॉलेज, ये जो तमिलनाडु में जो राजनीतिक जो लीडर्स हैं, नेता हैं वो शायद ही या न के बराबर जो है वो स्वीकार करते हैं कि स्टेट का जो फिशरमैन है, यानी कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, वो उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है किस चीज़ में, मतलब कि प्रॉब्लम को बढ़ाने में, बाय क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर्स। यानी कि टेरिटोरियल यानी कि जो क्षेत्रीय, सभी सभी देश के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, तो वो जो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, यानी कि आप समस्या को एक तरीके से बढ़ा रहे हैं इमेंसली, ठीक है ना। तो इस बात को जो तमिलनाडु के जो फिशर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शायद ही स्वीकारते हैं, मतलब कि नहीं स्वीकारते हैं, ठीक है ना। नॉर इज़ देयर सफिशिएंट रिकॉग्निशन, न ही एक पर्याप्त इसकी पहचान की गई है या इस बात को स्वीकार की जाती है कि इनकर्सन इनटू द श्रीलंकन वाटर्स, ये जो श्रीलंकन वाटर्स में श्रीलंकाई समुद्र में जो घुसपैठ जो होती है वो होती है किस वजह से, इज ड्रिवन बाय ट्रॉलर ऑनर्स, ठीक है ना। जो ट्रॉलर चलाते हैं उनके जो मालिक होते हैं उसके द्वारा ये प्रेरित होता है, जो क्या करते हैं अपने पुअर एम्प्लॉइज़ को फोर्स करते हैं, बाध्य करते हैं ऐसा करने के लिए, हु देन गेट किल्ड, जो तब जो है वो या तो मारे जाते हैं या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके वजह से जो है लीडिंग टू द फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसके वजह से क्या होता है, एक कटुता भरी मतलब कि संघर्ष शुरू होता है। सो फार, अब तक जो है, देयर हैज़ नॉट बीन एनफ पोलिटिकल रिजॉल्व टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, अब तक जो है एनफ पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं रहा है, यानी कि एक पर्याप्त राजनीतिक संकल्प या प्रतिबद्धता नहीं रही है इस संघर्ष को खत्म करने के लिए। और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, एक व्यापक जो समाधान है, वन दैट वुड सीवियरली कर्टेल अनऑथराइज्ड फिशिंग, ऐसा समाधान जो बहुत ही ज़्यादा कर्टेल करेगी, कम करेगी अनऑथराइज्ड फिशिंग को, मतलब कि अनऑथराइज समझ रहे हैं जिसको कोई परमिशन नहीं दी गई है, जो इलीगल फिशिंग को जो है कर्टेल करेगी, कम करेगी, एंड हेल्प और मदद करेगी इन अन ऑर्डरली शेयरिंग ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ के जो फिशरमैन हैं उनके द्वारा सस्टेनेबल मतलब कि अस्थाई, जिसको कि किया जा सके ऐसा यूज़ रिसोर्सेज का, यानी कि संसाधनों का, और जो उसका शेयरिंग, उसका जो है एक तरीके से आप एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, ऑर्डरली यानी कि एक क्रमिक रूप से, ठीक है ना। तो उसमें आप मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो है वो एक लॉन्ग ओवरड्यू है, मतलब कि बहुत समय से लंबित है। दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।